नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाता जा रहा है। कहीं कटीले तार लगा रहा है तो कहीं चीन की तर्ज पर कब्जा करने की फिराक में है, वो भी हमारी जमीन में। ऐसे में आज आपको दिखाएंगे आखिर अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो नेपाल घुटनों पर आ जाएगा। कैसे 3 मिनट में आपके सामने आज तस्वीर साफ हो जाएगी। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम दिखाएंगे कि अगर भारत नेपाल की मदद रोक दे तो क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा है जो विश्वास पर टिका है, जिसके भरोसे ही भारत ने नेपाल की आज तक मदद की है। अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, पूरे नेपाल में हाहाकार मच गया था। भूकंप का केंद्र था नेपाल का गोरखा जिला। इस भूकंप में 9000 लोगों की जान चली गई, 8000 घर तबाह हो गए। भारत और नेपाल ने इन 2 जिलों में 50,000 निजी घरों के निर्माण के लिए फरवरी 2016 में $10 करोड़ के ग्रांट से एमओयू साइन किया था। $75 करोड़ का ऋण भारत ने नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए दिया था। इस त्रासदी के बाद भारत ने नेपाल की हर स्तर पर मदद की थी, नेपाल को दोबारा खड़ा किया था, अपनी आर्मी भेजी थी नेपाल की मदद के लिए कि किस तरीके से वहां पर भूचाल था। हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत भारत ने नेपाल को 4.5 अरब नेपाली रुपए की मदद की। भारत ने नेपाल को 216 मिलियन रुपए की सहायता दक्षिणी नेपाल की नदियों पर बांध बनाने के लिए दिए थे। भारत ने 16 जुलाई 2015 से जुलाई 2000 के बीच नेपाल को $35 मिलियन की आर्थिक मदद की थी। नेपाल को कुल आर्थिक मदद भारत की हिस्सेदारी 3.33% रही, जबकि चीन की 3.29% हिस्सेदारी रही। लेकिन नेपाल ने क्या किया, भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया और इससे विवाद खड़ा कर दिया, यहां तक कि उस विवादित नक्शे को पास भी करवा दिया। लेकिन भारत अपने मित्र देशों की मदद के लिए जाना जाता है। इन सब के बावजूद भारत ने अभी हाल ही में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को 2.33 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, जहां हर दिन नेपाल और भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। भारत ने नेपाल की वो मदद की है जो कोई देश या कहें कि चीन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब आप देखिए, हमने एक खबर के जरिए दिखाया था कि कैसे भारत से लॉकडाउन के दौरान जब भारत ने थोड़े से हाथ खींचे तो क्या हुआ था। नमक से लेकर नींबू तक और तेल से लेकर आलू तक का भाव आसमान में था। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आखिरकार हालत यह हो गई थी कि हर जगह नेपाल में हाहाकार था। तो ये तो देखा कि कैसे हाहाकार मचा, लेकिन इसके अलावा भारत अगर यहां काम कर रहे नेपालियों को ही वापस भेज दे, नेपाल में भुखमरी मच जाएगी। क्या चीन नेपाल को सब्जी नमक दे पाएगा? क्या चीन नेपालियों को रोजगार दे पाएगा? बड़ा सवाल है। क्या नेपाल चमगादड़, कॉकरोच और सांप खाकर जिंदा रह पाएगा? क्योंकि चीन में तो यही सब खाया जाता है, सब्जी, आलू, मटर, रोटी नहीं, सिर्फ चमगादड़। सबसे खास बात तो यह है कि भारत नेपाल की मदद निस्वार्थ भाव से करता है, बदले में कुछ लिया नहीं आज तक। और चीन के बारे में दुनिया जानती है कि अगर वो किसी देश की मदद करता है तो इसके पीछे उसकी मंशा उस देश की जमीन पर कब्जा करने की होती है। असल मदद भाव क्या होता है, ये चीन के भेजे में घुसने से रहा। अगर चीन की तरह भारत नेपाल पर भी कुछ पाबंदी लगा दे तो वो बदहाल हो जाएगा और चीन पाकिस्तान भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे में नेपाल को अपनी हैसियत में रहना चाहिए, समझ में रहना चाहिए, क्योंकि ये इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि चीन कैसे नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। और अब नेपाल चीन के कहने पर, उसके बहकावे में जो कटीले तार लगाकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में है, उसका जवाब भारत जल्द दे सकता है और हो सकता है कि जल्द नेपाल को यह जवाब मिलने भी लगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक बेखौफ अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।